बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो Xiaomi ना वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और हमें उसकी तरफ से काफी नई नई चीजें देखने को मिल रही है। मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो Huawei की जगह तो ले चुके, लेकिन अब Huawei जैसे काम भी कर रहे हैं और इससे भी आगे बढ़ के वो जो लंबी छलांग है ना वो भी लगा रहे हैं। काफी कमाल की बात हो जाती है। आज इस वीडियो में Xiaomi और उसके फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, यानी कि कल उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, फोल्डेबल फोन के बारे में बात कर ले, या फिर नए लैपटॉप के बारे में बात कर ले, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के बारे में बात कर ले। काफी कमाल की कहानी होने वाली है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज जो Xiaomi ने कल अनाउंस करा था ना, वो था उनका नया MI का लोगो, यानी कि Xiaomi का नया लोगो। अब इसमें खास बात क्या मिलती है, एक बात बता देने वाला हूं। आप लोगों ने सैमसंग का One UI तो देखा होगा, उसका आइकन पैक तो याद होगा ही होगा ना। लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेके Xiaomi ने अपना जो MI का लोगो है वो बना दिया है। कोई ऐसे में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऐसा कोई बड़ा भारी चेंज नहीं है। लोगों के अंदर एक छोटा सा चेंज देखने मिलता है। लोगों वाली बात जाने देते। कल उन्होंने जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो उन्होंने अनाउंस किया था वो था उनका मी मिक्स फोल्ड। अब देखा जाए तो फोल्डेबल फोन के अंदर ये ऑलरेडी उतर चुके हैं, प्रोटोटाइप ऑलरेडी पहले दिखा चुके थे। अभी जो उनका फोल्डेबल फोन उन्होंने यहाँ पे शोकेस किया है, मी मिक्स फोल्ड, देख के कहीं ना कहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 की याद आती है कि नहीं? वेल सही बात हो जाती है, क्योंकि ये जो फोन है उससे काफी हद तक मिलता जुलता और कुछ मामलों में अलग है ही। मिलते जुलते की बात है कि फॉर्म फैक्टर डिजाइन काफी हद तक सिमिलर है। जैसे की बात करें यहाँ पे आपको 8.01 इंच का आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4:3 एस्पेक्ट रेशियो, 1440p का जो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। काफी सही चीज हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि फोल्डेबल डिस्प्ले, इसके अंदर जो सस्टेन ब्राइटनेस है वो है 600 निट्स की और पीक ब्राइटनेस 900 निट्स की है। HDR10+ डॉल्बी विजन HDR इसको सपोर्ट करता है। वेल काफी हद तक जो फोल्डेबल डिस्प्ले, ऐसा हमने सैमसंग की तरफ से देखो, सैमसंग जो है ना वो आज के समय फोल्डेबल डिस्प्लेस भी बना रही है। तो जी हाँ, ये कहानी हो जाती है यहाँ पे इस फोल्डेबल डिस्प्ले वाली की पार्ट की। इसके साथ ही सामने की तरफ जो डिस्प्ले देखने को मिलता है ये है 6.52 इंच का डिस्प्ले, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है और 840x2520 का जो पिक्सल का जो रेजोल्यूशन होता है वो हो जाता है। काफी सही चीज है। ये भी एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 180 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है और सिंगल होल पंच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये देखा तो 650 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है और यहाँ पर भी HDR10+ और डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। खैर ये बात हो जाती है इसके फोल्डेबल वाले पार्ट की। सामने का डिस्प्ले, अंदर के डिस्प्ले के बारे में बात कर ली, यानी कि इनवर्ट फोल्ड होने वाला डिस्प्ले। और Xiaomi ने क्लेम किया कि सबसे बड़ा फोल्डेबल डिस्प्ले है, लेकिन हमें पता है Huawei की मेट सीरीज के अंदर से बड़ा डिस्प्ले पहले ही देख चुके हैं। वो बातें अलग हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही हम बातें सुन रहे थे Xiaomi के Surge C1 प्रोसेसर के बारे में, यानी कि Xiaomi ने 2018 में Surge प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था। इस बार Surge प्रोसेसर का एक नया वर्जन देखने को मिल रहा है। Surge C1 एक स्पेशल प्रोसेसर है जो इन्होंने इस फोन के अंदर इंप्लीमेंट किया है। और पता है उस प्रोसेसर का मेन काम क्या है? यानी कि आपको इस फोन के स्नैपड्रैगन 888 तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जो Surge C1 है ये इमेज सिग्नल प्रोसेसर है। यानी कि जो फोन के कैमरा से जो इमेज कैप्चर होगी ना उसको प्रोसेस करने के लिए स्पेशल एल्गोरिथम्स वगैरह अप्लाई करके वहां पे जो आउटपुट आपको अच्छा देखने को मिले उसके लिए इंप्लीमेंट किया गया। काफी सही चीजें देखने को मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो Surge C1 है वो यही काम करता है, इमेज प्रोसेसिंग का। देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर स्नैपड्रैगन 888 का जो ISP आता है उसके कंपैरिजन में किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर कैमरास के अंदर भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले तो 108 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर देखने को मिलता है नॉर्मल वाला, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 3x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। अच्छी बात हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे Xiaomi ने पहली बार जो लिक्विड लेंस टेक्नोलॉजी होती है उसे इंप्लीमेंट किया है। लिक्विड लेंस एक स्पेशल है जहां पे आपको फ्लेक्सिबल लेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये रहता है मोटर से जो लेंस होता है ना उसकी जो वो चेंज की जा सकती है। इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन है। ये काफी तक उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया जैसे आपकी ह्यूमन आई काम करती है। और इसी के साथ ही 8 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, यहाँ पे आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। जी हाँ, और इसके अंदर आपको 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। 67 वॉट इसलिए क्योंकि लग रहा है कि शायद 2 वॉट ज्यादा दिखा के अपने आपको Oppo OnePlus से ऊपर दिखाना चाहते हैं। कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हाँ 65 वॉट के अंदर अगर मैं 2 वॉट ऐड कर दूं तो 67 वॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जी हाँ, 5000 mAh की बैटरी, वायर्ड चार्जिंग है, कोई वायरलेस चार्जिंग को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है और एक कमाल का फोल्डेबल फोन देखने को मिलता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको काफी पावरफुल हिंजेस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको जो बटरफ्लाई कूलिंग मैकेनिज्म होता है ना वो देखने को मिलता है, ताकि जो पूरा जो प्रोडक्ट है फोल्डेबल फोन है पूरा का पूरा उसे ठंडा रखा जा सके। ये पूरी बात हो जाती है मी मिक्स फोल्ड की। एक काफी अच्छा फोन है, देखने सुनने में Z Fold 2 की हमें
हमें याद दिला देता है। अच्छी बात यह है कि 1 लाख रुपए के अराउंड इसकी कीमत हो सकती है, यानी कि 10,000 युआन इसकी कीमत है। 1,10,000 1,15,000 हो सकती है, यानी कि 1.5 लाख के Z Fold से तो सस्ता देखने को मिलेगा। अब पता नहीं है इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, ग्लोबली कहाँ आएगा, लेकिन हाँ Xiaomi की तरफ से एक राइट डायरेक्शन देखने को मिला है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अफोर्डेबल फोल्डेबल फोन देखने को मिल सकते हैं। और अच्छी बात ये कि पहले सैमसंग लेके आई थी, फिर Huawei ने अपना फोल्डेबल फोन लेके आई और अब Mi Mix Fold आ चुका है अपनी जगह लेके। अब देखना है कि BB के ग्रुप की तरफ से आपको कोई फोल्डेबल फोन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। यानी कि जो Xiaomi है ना, अपने आप को इनोवेशन की तरफ दिखा रही है कि हम जो है ना वो सारी कमाल कमाल की चीजें कर सकते हैं। लिक्विड लेंस हो गया, खुद का ISP हो गया, फोल्डेबल डिस्प्ले हो गया, फोल्डेबल फोन हो गया, सारी चीजें हम नई से नहीं करना चाहती है। लेकिन फिर भी देखा तो कहीं ना कहीं इन्होंने किसी न किसी टाइप की तो इंस्पिरेशन ली। अगर मैं इंस्पिरेशन की ही बात कर रहा हूं तो यहाँ पे इनके Xiaomi के Mi नोटबुक प्रो के बारे में बात कर लेते हैं। Mi नोटबुक प्रो का डिजाइन देख के आप लोगों को किसकी याद आती है? एप्पल के मैकबुक की ना। यानी कि Xiaomi के अगर Mi लैपटॉप प्रो 15 इंच के बारे में बात करूं, यहाँ पे आपको E4 OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 3.5K का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 11 जनरेशन का इंटेल कोर प्रोसेसर है और Nvidia का MX 450 GPU देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बॉडी का जो डिजाइन है काफी हद तक मेटालिक रखा गया है और देखने में ऐसा लग रहा है कि एक मैकबुक है जिसके अंदर विंडोज चल रहा है। सच बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लग रहा है कुछ ज्यादा इंस्पिरेशन ले ली, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डाली है ना OLED डिस्प्ले और दूसरी चीजें वो काफी कमाल लगती है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, एक Mi लैपटॉप का एक और छोटा मॉडल निकाला है इन्होंने, Mi लैपटॉप प्रो 14, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लैपटॉप के डिस्प्ले में देखने को मिलता है। ये 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहां पे आपको इंटेल का 11 जनरेशन प्रोसेसर, Nvidia का MX 450 GPU और वैसे ही मेटालिक बिल्ड आपको देखने को मिलती है। और डिजाइन में आपको याद दिला देता है मैकबुक की, यानी कि सस्ते में मैकबुक का मजा विंडोज के अंदर आप इसके अंदर ले सकते हैं। यार ये प्रोडक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी ना कल, वो थी इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, यानी कि EV को लेके। यानी कि Xiaomi आज के समय में इलेक्ट्रिक कार बना रहा है, अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेगा और आने वाले सालों के अंदर हमें Xiaomi की तरफ से प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक पूरी की पूरी कार देखने को मिलेगी Xiaomi की। पता नहीं वो कैसी होगी, लेकिन देख के काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे इतनी जल्दी एक्सपेंड कर रही है। इवन बात करें, एक जमाने में Xiaomi को चाइनीज एप्पल कहा जाता था क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स में लुक एंड फील है ना काफी हद तक एप्पल का आता था, लेकिन एप्पल से अफोर्डेबल प्राइस में होते थे। और अब लग रहा है कि चाइनीज एप्पल से निकल के बन चुके हैं चाइनीज टेस्ला जैसी कार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं किस तरीके की कार बनती है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, चाइनीज कंपनीज में ये अकेली कंपनी नहीं जो कि इस टाइप की इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश कर चुकी है। इससे पहले अगर आप लोग को याद है, LiEco LETV, ये कंपनी आई थी बहुत पहले इंडिया के अंदर, बहुत ही कमाल कमाल के फोन आए थे, इसे हम Xiaomi कलर समझ रहे थे। उसने चाइना के अंदर अपनी कार दिखाई थी, लीसी नाम की सेल्फ ड्राइविंग कार थी ये। यहां तक कि उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल और काफी सारी चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे उन्होंने वो कार लॉन्च करी, उसके कुछ ही टाइम के बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और हमें वो कार कभी देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे अब Xiaomi आ जाती है। देखते हैं जो Xiaomi जो कार बनाने की कोशिश करी है, ये किस तरीके से टर्न आउट होता है और आपको किस तरीके की कार देखने को मिलती है। यानी कि देखा जाए Xiaomi का एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ चल रहा है और अपने आपको इनोवेशन वाले एरा के अंदर ले जा रही है और काफी सारी नई नई चीजें कर रही है। मतलब अगर हम मेजर अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करें, Mi 11 सीरीज के अंदर तो पूरा फ्लैगशिप लेवल की सारी चीजें जो डाल सकते थे वो डाल दी। अगर हम बात करें Xiaomi के Mi के लोगों के अंदर ऐसा लग रहा है कि सैमसंग के आइकन पैक से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ले लिया उन्होंने। अगर हम इनके बात करें फोल्डेबल फोन Mi Mix Fold की, वहां पे ऐसा लग रहा है कि Galaxy Z Fold से इन्होंने इंस्पिरेशन ले ली। अगर हम ऐसी बात करें इनके MI लैपटॉप की, तो लग रहा है कि मैकबुक से इंस्पिरेशन ले ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि टेस्ला से इंस्पिरेशन ले ली। यानी कि इधर उधर से इंस्पिरेशन वगैरह लेके जोड़ जाड़ के चीज़ों आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इनोवेशन तो कर ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज़ बस ये लगती है कि हाँ, इसको बस अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर लेकर आए। देखते हैं आखिर Xiaomi की स्ट्रैटेजी किस तरीके से होती है। फिलहाल के लिए जो प्रोडक्ट्स उन्होंने जो अनाउंस करे ना, बेसिकली अनाउंस करे चाइनीज मार्केट के लिए। ये शायद ग्लोबल या इंडिया में आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिले। हो सकता है शोकेस वगैरह के लिए आ जाए, लेकिन इंडिया के लिए अगर कोई प्रोडक्ट आएगा तो इंडिया ऑडियंस को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। कार का तो देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली आपको कार कैसी देखने को मिलती है। और जहां ये टेस्ला से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो क्या टेस्ला से सच में कंपीट कर पाते कि नहीं कर पाते, ये भी देखने वाली बात होगी। तो देखा तो Xiaomi एक नया एरा यहाँ पे शुरू होता है वो देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। चाइनीज एप्पल तो बन चुके हैं, चाइनीज टेस्ला भी बनने जा रहे हैं। देखते आने वाली समय में कहानी क्या रहती है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब Xiaomi के जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, इनोवेशन भी है, कॉपी भी है, आप लोगों की बात कैसी लगी बात नीचे कमेंट करना ना भूलो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।